गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर का ये सेगमेंट जो है महत्वपूर्ण है और जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इनमें करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक एकजुटता दिवस 2025 हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सॉलिडरिटी डे 2025 ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? 20 दिसंबर, 5 फरवरी, 10 दिसंबर, 11 जुलाई। 20 दिसंबर को जो है ये विश्व मानक एकजुटता, ठीक है, यानी विश्व में गरीबी को समाप्त तथा साझा करने के दृष्टिकोण नजर, मतलब उसमें जिससे कि जो है भावना जो है एक दूसरे की जगह, इसलिए विश्व मानव एकजुटता दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक जो है 20 दिसंबर को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और वर्ष 2005 से जो है इसको जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इसमें जैसे 10 दिसंबर को है ये विश्व मानवाधिकार दिवस कह सकते हैं हम, और 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना? ठीक है, इसको बेसिकली फास्ट नट भी कहते हैं मखाने को। और भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मेडागास्कर। भारत जो है लगभग 80 से 90% जो है मखाना उत्पादन करता है विश्व का, और इसमें भी बिहार राज्य जो है वो सबसे ज्यादा भारत के मखाना उत्पादक राज्यों में जाना जाता है। नेक्स्ट, एकता 2025 वार्षिक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? एकता 2025 एनुअल ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भूटान, मंगोलिया, मालदीव, थाईलैंड। ये भारत और मालदीव के बीच, ठीक है, एकता संयुक्त नौसेना अभ्यास, ठीक है। एक तो नेबरहुड के दृष्टिकोण से और दूसरा महासागरीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। ये एकता वार्षिक नौसैन्य अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच किया। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन हैंडेड ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स समिट 2026 बाय ब्राजील? ये बेसिकली भारत को सौंपी गई है, ठीक है। 2026 की प्रेसिडेंसी करेगा भारत। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसमें ब्राजील जो शुरुआत हुई, रसिया, रूस, ठीक है, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, इसको 2010 में बेसिकली जोड़ा गया साउथ अफ्रीका को, ठीक है। अब वर्तमान में इसमें 11 जो है सदस्य देश है। हाल ही में इंडोनेशिया को जो है जोड़ा गया सदस्य देश है, इसमें 11 सदस्य देश जो है इसमें ब्रिक्स में है। और इसका ब्रिक्स बैंक भी है जिसका मुख्यालय जो है बीजिंग में, संघाई में, ठीक है। तो इसमें कौन है? भारत। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है टू बूस्ट ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को बूस्ट करने के लिए CPA का जो समझौता किया है इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और ओमान, ठीक है। तो ये अभी जो है ओमान के साथ जो है क्या किया गया है? ओमान के साथ जो है CEPA, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है किया है। और अभी भारत के PM जो हैं 3 देशों की यात्रा में गए थे और खाड़ी देश के ठीक है, खाड़ी देश के
ओमान ने, ठीक है, अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है पीएम मोदी को दिया। ठीक है, तो इसमें कौन है? ओमान। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को एआई मॉडल अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार घोषित किया गया है? Which country has been declared the world largest market adopting AI मॉडल? भारत, अमेरिका, हॉलैंड एंड कनाडा। भारत जो है इसको एआई मॉडल अपनाने के कारण विश्व का सबसे बड़ा बाजार जो है घोषित किया गया है। ये बेसिकली एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर जो है आधारित है। ठीक है, एआई मॉडल पर जो है ये आधारित है और इसकी वजह से जो है क्या है 10 भाषाओं को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। इसका कारण क्या है कि भारत में जो है जैसे युवा वर्ग काफी है, टेक्नोलॉजी सस्ती है, ठीक है, स्मार्टफोन की अधिकता है, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जो है युवा वर्ग यही इंडिया में है, जो एंड्रॉयड फोन को जो है एक किस्म से कहिएगा उसका बड़ा बाजार जो है भारत में है। तो इन सब के मद्देनजर जो है एआई मॉडल अपनाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो बाजार घोषित किया गया है वो भारत को किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को जो है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल कह सकते हैं, इंटरनेशनल प्रवासी दिवस। ठीक है, ये बेसिकली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवासी हैं उनकी एकजुटता, उनके संरक्षण, उनको मद्देनजर रखते हुए यूएनओ ने जो है इसको 2000 से क्या किया है, मनाना शुरू किया है। अब जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2003 से, ठीक है, वर्ष 2003 से जो है 9 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय जो है वो 18 दिसंबर को। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? इन विच सिटी हैज ग्लोबल बैंकिंग अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश एशिया लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? जयपुर, मुंबई, भोपाल, पटना। मुंबई में जो है ये 2 मिलियन वर्ग फुट में, और मुंबई का है पवई में जो है इसको किया गया है, जहां पर 30,000 जो है कर्मचारी काम करेंगे। ठीक है, इस पे जो है स्थापित किया गया है मुंबई में। ये कहिएगा एशिया का सबसे बड़ा कैपेबिलिटी सेंटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2025? कार्लोस अल्काराज, जॉनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, बेन शेल्टन। कार्लोस अल्काराज ने जो है ये जीता है और जेनिक्स जो है उप विजेता रहे हैं। ठीक है, उप विजेता रहे हैं, और ये आई थिंक स्पेन के हैं, और ये जो है कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेन के हैं, और ये इटली के हैं, सॉरी, ये स्पेन के हैं और ये इटली के हैं। तो यूएस ओपन का जो है 2025 वो कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट, ओके, यूएस ओपन 2025 में जो महिला का खिताब है वो किसने जीता? हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2025? ईगा स्वियाटेक है, कोको गाफ है, आर्यना सबालेका है, या अमांडा सिनीमोला है? आर्यना सबालेका। ठीक है, आर्यना सबालेका ने जो है यूएस ओपन का खिताब जीता है, बेलारूस के हैं। ठीक है, ये बेलारूस की हैं, और जो अमांडा अनिसिमोवा उप विजेता हैं वो बेसिकली अमेरिका से, वो है अमेरिका से। ये कहां से हैं? तो ये आर्यना सबालेका से।
तो करंट अफेयर का ये सेगमेंट था। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ अधिनियम है और उनसे गवर्नर जनरल है, वर्ष है और विषय है। जैसे शिशुवध जो प्रतिबंध किया गया था वो जॉन सोर और वेलेजली ने भी किया था। 1998 में तो जो है जॉन सोर ने किया था, 1805 में वेलेजली ने किया था। विषय क्या था? शिशु हत्या वध पर जो है प्रतिबंध की बात इसमें की गई थी। दूसरा, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध था। सती प्रथा पर प्रतिबंध काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है, और इसमें राजा राम मोहन राय ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1829 में। और इसको आप कह सकते हो कि चार्टर 17 के तहत जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर जो है विषय था कि पूर्ण प्रतिबंध किया गया था। अच्छा, उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात करते हैं, एलन बरो आता है, ठीक है। और 1843 में ये चार्टर 5th के द्वारा आता है, ठीक है। इसमें जो है पूर्णतः प्रतिबंध किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, और लॉर्ड एलन बरो ने जो है इसको समाप्त किया था। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये लॉर्ड कैनिंग के समय ईश्वर चंद विद्यासागर जो है इन्होंने काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी, और स्वयं भी जो है एक विधवा से शादी इन्होंने की थी। नेटिव मैरिज एक्ट काफी पूछा जाता है। नॉर्थ ब्रुक के समय 1872 में अंतरजातीय विवाह को जो है प्रोत्साहित जो है किया गया था। देन एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये लैंसडाउन का है 1891 में। लड़की के लिए जो विवाह की आयु है वो 12 वर्ष जो है इसमें निर्धारित की थी। नेक्स्ट शारदा एक्ट है। शारदा एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इरविन के समय हुआ था 1930 में, और इसमें क्या किया था, विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 और लड़के के लिए जो 18 वर्ष जो है घोषित की थी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो बेसिकली 18वीं-19वीं शताब्दी में किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट और सामान्य अध्ययन का जो है एक सेक्शन रहता है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।